क्या मान लेते हैं कि 9 के 9 प्रश्न भी आयोग स्वीकार कर लेता है कि हाँ गलत हम सेट किए हैं। क्या बीपीएससी से ये रोग जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका अस्थायी निदान हो जाएगा? जब सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक जो अमरिंदर कुमार, उनको हटाया जाए, पद से हटाया जाए। जितना जल्दी अमरिंदर कुमार को हटाया जाए उतना ही बिहार के छात्रों के हित में होगा। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करें, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी, जल्द से जल्द आप अमरिंदर कुमार को हटाइए। ये हमारी मांग है। अगर नहीं हटाइएगा तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। जितना भी पैनल अभी काम कर रहा है टीचर का, उन सब को हटाया जाए और नए पैनल को लाया जाए, नए टीचर को लाया जाए, नए प्रोफेसर को शामिल किया जाए। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आप संशोधन कीजिए, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कीजिए कि पीटी का रिजल्ट जो है अपीयरेंस का 10% दिया जाए, जैसे पहले होता था। अपीयरेंस का 10% दिया जाए, या नहीं तो सीट का कम से कम 40 गुना दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। चर्चा हम करेंगे आज बीपीएससी में जो मंथन आज हो रहा है प्रश्नों को लेकर, गलत प्रश्नों को लेकर। क्या इस मंथन से जो समस्याएं 39वीं बीपीएससी से चली आ रही है वो भविष्य में क्या समाप्त हो जाएगी? क्या इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है? दिलीप ही हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। दिलीप जी, आप कल गए, अध्यक्ष महोदय से मिले, प्रश्नों को लेकर गए। क्या मान लेते हैं कि 9 के 9 प्रश्न भी आयोग स्वीकार कर लेता है कि हाँ गलत हम सेट किए हैं? क्या बीपीएससी से ये रोग जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका अस्थायी निदान हो जाएगा? देखिए, इसका अस्थायी निदान नहीं होगा। इसका अस्थायी निदान तभी होगा जब सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक जो अमरिंदर कुमार है, उनको हटाया जाए, पद से हटाया जाए। जितना जल्दी अमरिंदर कुमार को हटाया जाए उतना ही बिहार के छात्रों के हित में होगा। क्या इतना अमरिंदर कुमार से इतना नाराजगी आपका हम देख रहे हैं? कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा नाराजगी है। क्या कुछ ऐसा पता चला है उनके बारे में जो कि ये साबित करता है कि वो सच में बीपीएससी को बर्बाद करके रख दिए हैं? देखिए, हमें 2019-20 से ये चीज़ पता चल रहा है उनके बारे में। और 2019 में तो हम खुद आंदोलन किए थे 64वीं बीपीएससी पीटी को लेके, जिसमें 14 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। उस समय भी ये परीक्षा नियंत्रक थे, हम लोग को बोलते थे कि हाँ कर देंगे सुधार, अब बाद में नहीं किए, मुकर गए। और इसके बाद अध्यक्ष का भी वहाँ नहीं चलता था जब शिशिर सिन्हा थे। तो ये पूरा अपने आप में बीपीएससी ऑफिस का बॉस खुद को समझते हैं। और इनका पावर कहाँ से? आरसीपी सिंह से कंट्रोल होता था उस समय, और अभी कहाँ से हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन उस समय आरसीपी सिंह ने इनकी नियुक्ति की थी, मुख्यमंत्री से सिफारिश करके इनको बैठाया था और आरसीपी टैक्स की वसूली के लिए बैठाया था। और इनका जो एक नेटवर्क, गैंग, गिरोह काम कर रहा है आरसीपी, इसका, ये अमरिंदर कुमार का एक गैंग काम कर रहा है, जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी है, बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी है। और ये सभी लोग मिलके बीपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। बीपीएससी में सीटों की बोली लगाते हैं, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है। ये तो आर्थिक अपराध इकाई ने भी बताया, रंजीत रजक पकड़ाया तो मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। तो इतना बड़े पैमाने पे धांधली हो रहा है, और परीक्षा नियंत्रक वही है। और इसी के समय में बराबर हो रहा है। 64वीं में इतना धांधली हुआ, ये 66वीं में देखिए रैंक घोटाला हो गया। तो इनको जब तक पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक बीपीएससी में कोई, और ये जो आप पैनल की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट टीम बैठेगी, तो कौन बैठेंगे? ये तो अमरिंदर कुमार परीक्षा नियंत्रक है। ये उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो इनके अपने लोग हैं, और ये आंसर बताएंगे उनको कि आप इसी को सिलेक्ट करके दीजिएगा। जैसा कि 64वीं में किया था इन्होंने। 64वीं में अमरिंदर कुमार ने क्या किया? नाम के लिए पैनल बनाया और उन सबको वही चीज़ कहा जो लिखवाया गया, जो ये कह रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा आप समस्या बता रहे हैं, कल अध्यक्ष को भी आप ये बात बताए हैं, लेकिन अध्यक्ष के हाथ में तो पावर ही नहीं है इनको हटाने का। फिर कैसे वो हटा सकते हैं इनको? ये तो जमे हुए हैं 2015 से। अभी भी इनको प्रमोशन दे दिया गया, सचिव का भी प्रभार दे दिया गया, कैसे हटेंगे ये? देखिए, हम अध्यक्ष महोदय से इनको हटाने की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पावर नहीं है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए पद से। इनको क्यों प्रमोट किया गया आईएएस में? क्यों इनको सचिव भी बना दिया गया, जब इनको हटाने की मांग हम लोग कर रहे हैं लंबे समय से? और 8 मई को जो पेपर लीक हुआ, उस दिन से तो हम सबसे पहला हम यही चीज़ मांग के कि आप परीक्षा नियंत्रक को पहले हटाइए और जांच कीजिए। इनका सारा जो गिरोह है, इनका जांच कीजिए, मोबाइल ट्रेस कीजिए, मोबाइल का जितना कॉल डिटेल होता है सब चेक कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज चेक कीजिए। और भी जो अधिकारी हैं उन लोगों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनके संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करें, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी, जल्द से जल्द आप अमरिंदर कुमार को हटाइए। ये हमारी मांग है। अगर नहीं हटाइएगा तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग आपका भरोसा करके इंतजार कर रहे थे कि आर्थिक अपराध जांच कर रहे हैं तो चलो परीक्षा नियंत्रक पे भी जांच होगी, लेकिन परीक्षा नियंत्रक पे तो कोई जांच ही नहीं किया गया। तो अब हम लोग को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा परीक्षा नियंत्रक को हटाने के लिए।
क्योंकि इनके रहते कोई एग्जाम साफ सुथरा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष कितना भी चाह लेंगे, काम तो ये इनके जो अधिकारी हैं परीक्षा नियंत्रक या और भी वही लोग करेंगे, तो ये लोग तो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनको हटाया जाए, परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाया जाए, और एक मनोज कुमार नाम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी जो भी हो, हमें नहीं पता, इनके बारे में भी सोशल साइट पे 5 दिन से चल रहा है, तो उन पर भी जाँच हो और उनको भी हटाया जाए पद से। और पिछले 3 साल, अढ़ाई साल से ज़्यादा से जो भी पद पे हैं सबको हटाया जाए, सबको पद से हटाया जाए। और विभाग में ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे क्यों नहीं हटाया जा सकता? ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों इतना लंबे 4-4 साल 5-5 साल से लोग 7-7 साल से जमे हुए हैं? तो इन लोगों को हटाइए और पैनल बदलना पड़ेगा। जो प्रोफेसर या टीचर की जो टीम बनती है, जो आंसर सेट करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, उन पहले जो भी अभी तक करते आए हैं अभी तक, उन सब को हटाया जाए, क्योंकि सब अमरिंदर कुमार के आदमी हैं। सब अमरिंदर कुमार अपने लोगों को रखते हैं और अपने अनुसार, क्योंकि उन लोगों को फिर रखा जाएगा तो वो बता देंगे अमरिंदर कुमार को कि हम कौन क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो फिर वो शिक्षा माफियाओं को बता देंगे, जिनसे पैसा लेंगे उनको बता देंगे। इसलिए जितना भी पैनल अभी काम कर रहा है टीचर का, उन सब को हटाया जाए और नए पैनल को लाया जाए, नए टीचर को लाया जाए, नए प्रोफेसर को शामिल किया जाए। एक और प्रश्न आ रहा है और 6वीं से रिलेटेड है, कि चाहे इससे भी रिलेटेड 67वीं से भी है, कि आप 10 गुना रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 10% रिजल्ट दिया जाए अपीयरेंस का, जितने छात्र परीक्षा देते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 68वीं 281 सीटों के लिए ही अभी आया है। कुछ और सीट जो है बढ़ने का अभी जो खबर आज समाचार पत्रों में राजस्व सेवा संबंधित दिया हुआ था। तो ऐसे में अगर 10 गुना ही दिया जाएगा तो ये समस्या और हाई कट ऑफ जो है हमेशा होते रहेगा। तो इसको लेकर भी कोई मांग आपने किया या आगे करने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम जो सरकार ने लाया था ये कि अपीयरेंस का 10% नहीं बल्कि सीट का 10 गुना रिजल्ट दिया, उस समय से हम विरोध कर रहे थे। लेकिन उस समय स्टूडेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया। शुरू में बहुत लोग उस समय नहीं लोग जानते थे, तो ये गलत था। क्योंकि सरकार की जो ये पॉलिसी थी वो दूरदर्शी पॉलिसी नहीं थी। उनको सोचना चाहिए कि मान लीजिए किसी साल वैकेंसी 500 आती है तो 10 गुना दीजिएगा तो चलिए उसमें ज़्यादा ये नहीं होगा। लेकिन अगर 100 सीट पे ही वैकेंसी आई, 2 सीट पे वैकेंसी आई, तब भी आप सीट का 10 गुना दीजिएगा, जो नियम बना दिया आपने, तो फिर कैसे होगा? मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैसे आप कीजिएगा? तो इसके लिए आवश्यक है, जैसे कि अभी 281 या कुछ वैकेंसी आई है 68वीं का, अगर सीट बढ़ेगा भी तो 100 सीट बढ़ जाए मान लीजिए, फिर भी 380 या 400 रहेगा, 500 होगा, तो आप 10 गुना ही रिजल्ट दीजिएगा, तो फिर मेंस परीक्षा में सही से नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन आप सही से कैसे कीजिएगा योग्य अभ्यर्थियों का? तो इसलिए पीटी क्वालिफाइंग है, इसका तो आप मार्क्स भी नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसलिए रिजल्ट ज़्यादा दिया जाना चाहिए। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आप संशोधन कीजिए, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कीजिए कि पीटी का रिजल्ट जो है अपीयरेंस का 10% दिया जाए, जैसे पहले होता था। अपीयरेंस का 10% दिया जाए, या नहीं तो सीट का कम से कम 40 गुना दीजिए, सीट का 40 गुना दीजिए, 35 गुना 40 गुना दीजिए रिजल्ट। इतना कम रिजल्ट जो सीट का 10 गुना आप कर रहे हैं, किसी भी सिविल सेवा में नहीं दिया जाता, राज्य स्तरीय हो या कहीं भी, कहीं 20 गुना, कहीं 25 गुना, कहीं 15 गुना दिया जाता, लेकिन बिहार में सबसे कम है 10 गुना। और मैं बहुत दिनों से ये विरोध कर रहा हूँ, आज से नहीं, जब से ये लाया गया तब से विरोध कर रहा हूँ। तो हमारी एक ये भी मांग है कि आप पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दीजिए। तो ये 67वीं में लागू नहीं हो सकता कानून, लेकिन सरकार अगर चाहे तो एक्स्ट्रा रिजल्ट जितना चाहे दे सकती है, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। तो आप 20,000 25,000 रिजल्ट दे सकते हैं एक्स्ट्रा, इसमें कोई बाध्यता नहीं। लेकिन हाँ, ये आप नियम भी पारित कीजिए कि सीट का नहीं बल्कि अपीयरेंस का 10% आप रिजल्ट पीटी का दीजिए, और नहीं तो फिर जितना सीट की वैकेंसी आती है उसका 40 गुना 45 गुना आप जितना देना है दीजिए, लेकिन कम नहीं दीजिए। एक कल मैं जब था भीड़ में तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मिली, और उनका ये था कि 35% आरक्षण बिहार के बाहर के महिलाओं को दिया जा रहा है। उसके कारण उनका कहना है कि हमें तो पढ़ाया जा रहा है, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो जा रहा है कि 35% कोई भी रिजर्वेशन जो राज्य देती है वो राज्य के ही लोगों के लिए होता है, और महिला के क्षेत्र में इसे ऑल ओवर इंडिया कर दिया गया है, तो उनका अधिकार दब रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से? देखिए, ये तो हम इकलौता इंसान हैं जो कि इस मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि 35% महिला आरक्षण जो है वो बिहार की छात्राओं के, बिहार की बेटियों के लिए दिया गया, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और बिहार से बाहर के महिलाओं को भी दिया जा रहा है। तो ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण किसी भी राज्य में उस राज्य के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। और बिहार में तो इसे भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, उद्योग कुछ नहीं है, तो सिर्फ रोजगार का एकमात्र साधन कह लीजिए कि सरकारी नौकरी है, और जनसंख्या भी यहाँ है। तो इसलिए सरकार को चाहिए
कि देखिए बिहार से बाहर के लोगों को हम नौकरी करने से ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोक दीजिए, हम ये भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को कैसे सभी दे रहे हैं? राज्यों में है वही चीज यहाँ बस यहाँ भी कीजिए। जैसे बिहार से बाहर जो यहाँ की लड़कियाँ फॉर्म भरती है तो वहाँ तो उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, वहाँ तो वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन आप यहाँ बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण दे रहे तो ये गलत है। और दूसरी तरफ देखिए कि 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, कहीं 85%, कहीं 90%, कहीं 100%। आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं बिहार के लोग वहाँ, बिहार के स्टूडेंट्स, और यहाँ आप उसको आरक्षण दे रहे हैं, तो ये तो गलत हो रहा है ना। तो यहाँ भी ये स्थानीय नीति लागू करने की मांग हो रही है, आप उस पर भी विचार कीजिए। या फिर जिन राज्यों में बिहारी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते, आप उन राज्यों के लिए यहाँ कानून बनाइए कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं फॉर्म भर सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए देश में कहीं भी कोई जाके नौकरी करे, रोजगार करे, कुछ भी करे, ये आज़ादी है। लेकिन ये जो अलग अलग राज्य सरकारें जो इस तरह से कानून बना रही है ये बिहारी स्टूडेंट्स को रोकने के लिए स्थानीय नीति के नाम पे, तो ये गलत है। तो या तो वो सरकार चेंजिंग करे कि भाई कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी जॉब ले सकता है, जैसे बिहार में अभी है, या नहीं तो बिहार सरकार ऐसा करे कि जो राज्य बिहारी को रोक रहे हैं उस राज्य को यहाँ रोका जाए, या फिर स्थानीय नीति आप लागू कर दीजिए जैसे 16 राज्यों में लागू है। तो ये तो होना चाहिए ना। और 35% महिला आरक्षण तो का तो दुरुपयोग होना ही नहीं चाहिए ना। आरक्षण का लाभ वहाँ के मूल निवासियों, जिस राज्य में लागू है वहाँ के मूल निवासियों को ही मिलता है, अन्य किसी राज्य में नहीं मिल रहा, तो फिर यहाँ आप क्यों दे रहे हैं? तो ये तो बिहार की बेटियों के साथ एकदम घोर अन्याय है। और जो मुख्यमंत्री जी बार बार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत सारा काम किया है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं किए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए ना कि इस आरक्षण का दुरुपयोग भी तो हो रहा है ना। आपके अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं क्या, या फिर आपके कहने पे ये सब हो रहा है? तो ये तो आपको देखना चाहिए। आपके अधिकारी आप तक सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर आप ही का इंस्ट्रक्शन है कि आप बाहर के राज्यों की महिलाओं को भी दीजिए आरक्षण का लाभ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दुरुपयोग तो हो रहा है ना। तो इस चीज़ को रोका जाए। आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि परीक्षा नियंत्रक सह सचिव बीपीएससी अमरेंद्र कुमार को लेकर जो है वो छात्रों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। सारे आरोप गड़बड़ी के उनके ही माथे थोपे जा रहे हैं। ज़रूरत है, जब इतना विवाद एक अधिकारी को लेकर है और लंबे समय से वो वहाँ पे जमे हुए हैं, जबकि ऐसा नियम भी नहीं है, 3 साल के बाद तबादला होता है, तो सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए और उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में लेनी चाहिए। तो हम आशा करेंगे कि छात्रों के साथ सरकार और आयोग न्याय करेगी और छात्र जो आरोप आज लगा रहे हैं वो आरोप लगाने का आगे मौका नहीं देगी। इसके लिए ज़रूर सुधार करने की ज़रूरत है और हम आशा करेंगे कि आयोग और सरकार इसमें सुधार जरूर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।